Hello candidates, welcome to the another tutorial of the IELTS reading. As the title say, today we are going to be discuss the C17 reading passage. So we have a reading passage today, To Catch a King. Candidates, whenever you do IELTS reading, it is very important to look at the title or the subtitle first. It is very important. Because for the IELTS reading module, I always suggest candidates don't focus on the complete reading or depending on the translations. In fact, the most important thing is to be understand the text. Correct ना? So that's the reason we have some strategies. इसीलिए हम लोग strategies को follow करते हैं so that कि आपका time कम हो, because I never suggest कि आप पूरा का पूरा passage read करें, because read करने से it is a time consuming. Correct ना? आपको सिर्फ स्कैनिंग और स्किमिंग करना है, स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, करेक्ट आंसर तक पहुंचना है इन 18 मिनट्स ओनली. कैंडिडेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस ऑन करेक्शन रेशियो. अटेम्प्टेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. आपने अटेम्प्ट करे 40 क्वेश्चंस, उसमें से करेक्ट आप कर रहे हैं 10, 15. दैट्स नॉट एन आइडियल अप्रोच. बेटर इज टू अटेम्प्ट 30 एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस 30 28 करेक्ट. सो आपको सबसे ज्यादा ट्राई करना है कि हमारा करेक्शन रेशियो इंक्रीज हो. करेक्शन रेशियो इंक्रीज करने के लिए आपको अपने क्वेश्चंस को स्ट्रैटेजी के साथ करना पड़ेगा. हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी डिस्कस करी थी कुछ स्ट्रैटेजीज. आज के रीडिंग पैसेज टू कैच अ किंग, रीडिंग 17, कैम्ब्रिज 17, द न्यू लेटेस्ट कंटेंट इनटू द मार्केट, हम डिस्कस करेंगे. इसमें क्वेश्चन टाइप है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें ऑप्शंस गिवन है. 2 टाइप्स के फिल इन द ब्लैंक्स हैं. एक फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और एक जहां पर ऑप्शंस अवेलेबल है. तो यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जब भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कैंडिडेट्स, means this is not only a test of grammar. In fact, they are going to be check your vocabulary, your lexical resource. Because आज जो हमें fill in the blanks में आंसर्स मिलेंगे, वो एग्जैक्ट वर्ड पैसेज में हो, इसके चांसेस बहुत कम है. वेरी रेयरली वी कैन गेट दिस कि करेक्ट वर्ड हमें मिल जाए. बहुत रेयर चांसेस होते हैं कैंडिडेट्स. पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको यहाँ पे एक वर्ड मिला पैसेज में, जब आप ऑप्शंस में जा रहे हैं तो वो उसका सिनोनियम है. आपको रीडिंग के पैसेज में एक वर्ड मिला और जब आप ऑप्शंस में जा रहे हैं तो वो उसकी पैराफ्रेजिंग है. आपको पैसेज में एक वर्ड मिला, जब आप ऑप्शंस में जा रहे हैं तो वो उसका कंटेक्चुअल मीनिंग है. तो आपको रेडी रहना है. जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ऑप्शंस के साथ, वो या तो सिनोनियम्स हो सकते हैं, हाईली लाइकली पॉसिबिलिटी है कि वो सिनोनियम्स के साथ साथ पैराफ्रेजिंग हो सकते हैं, और चांसेस हैं कि वो कंटेक्चुअल मीनिंग्स हो सकते हैं. तो बी केयरफुल. जब भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आए ऑप्शंस के साथ, आपको ये स्ट्रेटेजी हमेशा याद रखनी है कि हमारे को यहाँ पर ग्रामर का टेस्ट होगा और हमारे लेक्सिकल रिसोर्सेस का टेस्ट होगा. अब हमारे यहाँ पे टाइटल था टू कैच अ किंग, उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अबाउट द सबटाइटल. एना के रिव्यूज चार्ल्स स्पेंसर्स बुक. करेक्ट. Now, just by having this Anna K reviews Charles Spencer's book, I am able to understand. Understanding important है candidates. इस पोजेशन से समझ आ रहा है मुझे कि बुक किसके बारे में थी, चार्ल्स स्पेंसर्स. रिव्यू किसने करी है, मीन्स हु इज द ऑथर, दैट इज एना के. अबाउट द हंट फॉर द किंग चार्ल्स II, ड्यूरिंग, व्हाट इज द ड्यूरेशन, टाइम इज गिवन, इंग्लिश सिविल वॉर, व्हेन इट हैपेंड इन द 17th century. तो कैंडिडेट्स, अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब ये है कि आप टाइटल और सब टाइटल को पढ़ के समझें कि टॉपिक में क्या क्या कीवर्ड्स होंगे. ट्रांसलेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. टाइटल और सब टाइटल पढ़ने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक द क्वेश्चंस. नाउ इफ यू चेक हियर, वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 27 to 31. These are the fill in the blanks along with the options. अब कैंडिडेट्स, अगेन आपको करना क्या है, आपको अपने क्वेश्चन में कीवर्ड्स बनाने हैं. क्वेश्चन के कीवर्ड्स को फिर हम स्कैन करेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट इन द पैसेज. जहां पे हमें पैसेज में वो कीवर्ड्स मिलेंगे, हम वहां से स्कैन करके यहां पे अंडरस्टैंड करके कंटेक्चुअल मीनिंग से, पैराफ्रेजिंग से, सिनोनियम्स की हेल्प से आंसर बताएंगे. कैंडिडेट्स, जब भी आप आइल्स की रीडिंग करें, आई सजेस्ट आप अपने साथ एक पेन कॉपी जरूर रखें, बिकॉज आइल्स रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे to improve your vocabulary.
बिकॉज आज आपको आइल्स की रीडिंग करते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो हमारे राइटिंग में, जो हमारे स्पीकिंग मॉड्यूल में is going to be very helpful. So better is to have a pen or a copy with you to prepare the notes. For example, here in a question 27, they are saying Charles II's father was executed by the parliamentary forces in 1649. Charles II then formed a dash with the Scots. And in order to become king of swords, he abandoned an important dash that was held by his father and contributed to his father's death. Now, candidates, if you check in this question, fill in the blanks का मीन है आपका ग्रामर की टेस्टिंग. ग्रामर की टेस्टिंग कैसे देखिए, जैसे यहां पर लिखा है फॉर्म्ड अ डैश, आर्टिकल्स अ एंड द विल ऑलवेज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. आर्टिकल्स आपकी हेल्प करते हैं. सेकंड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपकी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, prepositions in, on, at, ये सब आपकी हेल्प करेगी आपको करेक्ट आंसर बताने में. तो जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आए, प्लीज आप ग्रामर के तीनों कंपोनेंट्स याद रखें, अ एंड द आर्टिकल्स, prepositions और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ये तीनों कंपोनेंट्स आपकी हेल्प करेंगे. अब हमें यहां पर जो कीवर्ड्स मिले हैं, दैट इज समथिंग 649. हमने इनको कीवर्ड्स बनाया. Charles II then formed a dash with Scots. He abandoned an important dash, King of Scots, correct, had contributed to his father's death. Now, what I have to do, I will go to my reading passage and try to find out my own keywords. If you check, I am having my keywords here. Always try to take a full sentence. Full sentence means full stop to full stop. Always try to take a one complete sentence to find out the correct answers. Now for the better understanding, हम इस sentence को यहाँ पर copy कर लेते हैं क्योंकि इससे हमें समझ आ जाएगा कि उसने क्या लिखा है. क्लियर जी? पार्लियामेंट्री फोर्सेज इन 1649, यहाँ पर ये भी मेरे को अवेलेबल है, पार्लियामेंट्री फोर्सेज इन 1649. As I told you, always have a pencil, pen, copy with you to prepare the notes, because then you will learn how to do paraphrasing. See, after his father, now who is his here? Again, Charles II's father was executed by the parliamentary forces in 1649. The young Charles II sacrificed one of the very principles of his father. What he sacrificed? One of the. Look at this article. One of the. यहाँ पर mention है a. One of the. Article will help you to find out the dash. Correct. He abandoned an important dash. Again, an article, an important dash that was held by his father. By his father. Look at this. By his father. I am also having something that is by father. Correct. Verb will replace verb. Look at this verb. He abandoned. Who is he? Candidates, please chat box में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ साथ अंडरस्टैंड करें. यहां पर लिखा है ही, रेफरेंसिंग है ये. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर टास्क 1, जहां पर ग्राफ आता है, हम बार बार उसको इंफॉर्मेशन को, डेटा को रिप्लेस करते हैं 8. रेफरेंसिंग इज इंपॉर्टेंट. यहां पे ही है. ही कौन है? अगेन चार्ल्स. ही अबेंडेंड एन, ये अबेंडेंड जो वर्ब थी, यहां पर देखो क्या लिखा है, सेक्रीफाइस्ड. An important, one of the very principles of his father, ये लिखा हुआ है of his father, had died for, look at this, had died for, contributed to his father's death. You have to do a matching like this for the better understanding. Translations कम करें, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करें, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करें. ये देखिए यहां पर लिखा है ही, जो प्रनाउन था यहाँ पे ही, उसी के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, यंग चार्ल्स II. ही अबंडेंड, व्हाट ही अबंडेंड, ही सैक्रिफाइस्ड. टोन चेक करें, टोन, दोनों वर्ड्स का टोन, दोनों वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे कंटेक्चुअली बिल्कुल सेम है. इसलिए आई एम सेइंग यू मस्ट हैव अ कॉपी. आप नोट्स बनाएं. जो अबेंडेंड वहां मीनिंग दे रहा है, सेम यहाँ पे वो मीनिंग सैक्रिफाइस दे रहा है. एंड इंपॉर्टेंट यहाँ भी लिखा है वन ऑफ द वेरी, हेल्ड बाय हिज फादर, यहाँ भी लिखा है बाय हिज फादर.
and contributed to his father's death had died for. So what is that important one? An important. Now tell me candidates, what is important here? Very important, principles. If you remember, अब मेरे को ये वर्ड यहाँ पे हाईलाइटिंग वर्ड है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये वर्ड आना चाहिए था. करेक्ट डियर? बट मेरे ऑप्शंस में से मुझे चूज करना है, तो अब मुझे चेक करना है कि मेरे ऑप्शंस में से यहां पर कौन सा वर्ड जो है वो मैच हो रहा है. करेक्ट डियर? आप बताएं कैंडिडेट्स, आपको क्या लगता है विच ऑफ द वर्ड कैन बी गो मैच विद दिस? आपको ऑप्शंस में से करना है, आप एलिमिनेशंस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है अगर आपको नहीं समझ आता तो. फॉर एग्जांपल यहां लिखा है मिलिट्री इनोवेशन, तो आप यहां चेक करें क्या ये जो वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ हिज फादर है, प्रिंसिपल्स, क्या ये मिलिट्री इनोवेशन हो सकता है? Is this a large reward? Is this a widespread conspiracy? Is this relative safety, new government, principles? आपको प्रिंसिपल्स के लिए यहां पर वर्ड देखना है. एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा इसके मैंने पहले ही बताया, चांसेस आर वेरी लेस, बहुत रेयरली ऐसा होता है. बट आई हैव टू डू सम मैचिंग विद इट, वन ऑफ द वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ हिज फादर एंड हैड डाइड फॉर. So for what he had died for the principles. Correct, principles his father had died for. Now what the principles? आपको नीचे जितने ऑप्शंस दिए आप यहां से बस ऑप्शन से चेक करेंगे, आपको मिल रहा है यहां पे प्रिंसिपल्स एज द नेशनल रिलीजन. प्रिंसिपल्स, नेशनल रिलीजन्स, religious conviction. Means I will write here as my answer is J. Principles, national religion, religious conviction that was held by his father and contributed to his father's death. Now, Charles II then formed a dash. See, then formed a dash with Scots. Look at this sentence. Candidates. Then formed a dash with the Scots. Here it is mentioned. Then did a deal with the Scots. Formed a dash with the Scots. What they did? They did a deal. Now with the deal, you tell me which of the word match with the deal. Is this innovation? Is this safety? Is this debate? Is this new government? He did a deal. Or this is a victory, this is a popular solution, conspiracy. Try to eliminate. To me, this answer is H, strategic alliance. Alliance means they have collectively be together. See, here it is mentioned they did a deal. What deal? They are accepting deal with the Scots, thereby accepting strategic alliance. In this way, candidates, I am suggesting you, जब भी fill in the blanks आए with the options, आपको contextually, आपको grammatically match करना है. वो paraphrasing भी हो सकती है, वो synonyms भी हो सकते हैं. तो you have to be very much prepared for it. ग्रामर का कंपोनेंट हमेशा आपकी हेल्प करेगा ही करेगा. आर्टिकल्स, वर्ब्स, ये आपको बताते रहेंगे आप कहां पर गलत है. Then formed a dash with the Scots. So what they have formed? They have formed a strategic alliance with the Scots. Correct, Ji? What he abandoned? He abandoned an principle of national religion, means religious conviction. Now, we are going to the question number 29th. For the question number 29th, what they are saying now? Look at this question number 29, sorry. For the 29th question, they are saying the opposing sides then met outside Worcester in 1651. The battle led to a dash. Now, again, I'm going back to my passage to find out the answer for the 1651. Hope you remember 90% answers are in a serial order. आपको यही serial order में answers मिलेंगे, तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अब मैं यहीं से एक और लाइन ले रही हूं so that it become easy for us to find out the correct answer. हम उस लाइन को फिर से यहां पर भी मैच कर रहे हैं कैंडिडेट्स, ताकि आप लोगों को आंसर को मैच करने में इजी रहे. पैराफ्रेजिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार एक ही चीज को एम्फेसाइज कर रही हूं.
द अपोजिंग साइड्स मेट आउटसाइड वॉक्स्टर इन 1651. यहां पे लिखा हुआ है 1651. इफ यू रिमेंबर, ये देखिए लिखा हुआ है 1651. हम क्वेश्चन और ऑप्शंस की लाइन को साथ में ले रहे हैं जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें पैसेज क्लियरली समझ आ जाए. यहां लिखा है द अपोजिट साइड्स, यहां पर लिखा है द टू साइड्स फाइनली फेस्ड वन अनदर. पैराफ्रेजिंग के लिए रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू लर्न. जितने आपके रीडिंग के पैसेज हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैराफ्रेजिंग के. यहां से रिवाइज करें, यहां से प्रैक्टिस करें और इंप्लीमेंट करें अपने स्पीकिंग मॉड्यूल में, अपने राइटिंग मॉड्यूल में. मिल रहा है ना. मेट आउटसाइड वॉक्स्टर, यहां पे भी लिखा है मेट एट वॉक्स्टर इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड इन 1651. नाउ दे आर सेइंग द battle led to a dash for the parliamentarians. Now you have to tell me the battle led to a dash article है a, for the parliamentarians. For the parliamentarians, what it is? For the parliamentarians, if you remember, here it is given parliamentarian army. After being comprehensively defeated on the meadows outside city by the parliamentary army. Now, army defeated them. So, for the parliamentarians, what it is? See, it is very important to understand. They are saying comprehensively defeated on the meadows outside the city by the parliamentarian. Parliamentarian army means defeated by them means who win. Who win? Yes, candidate, such type of information is very, very important. यहां पर आप इजिली मेंशन, मतलब जो है यहां पर आप उसके साथ मैच कर सकते हैं. यहां पर मेंशन है डिसिसिव विक्ट्री. देखिए यहां पे टोन इंपॉर्टेंट है. ये लिखा है कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीटेड ऑन द मिडोज आउटसाइड द सिटी बाय दिस. नेक्स्ट, अ डैश वॉज ऑफर्ड फॉर द चार्ल्स कैप्चर. A dash was. Now I'm going back to my passage because 90% answers are in a serial order. If you remember, हमने अभी यहीं पे करा है. Defeated by the parliamentarian army means army क्या हुई थी? Win हुई थी. उसीलिए हमने वहां पे victory वाला word लिया. यहां पर लिखा है the 21-year-old king found himself. ये वो 21-year-old king वाली बात यहीं से हम ले रहे हैं. आपको कीवर्ड्स अपने मैच करने हैं कैंडिडेट्स. एक एक आंसर आपको सीरियल ऑर्डर में मिल जाएगा. But the only important thing is to do the correct matching. आपको correct matching करनी है. Correct matching. ये देखिए. Charles capture, a dash was offered. Capture करने के लिए यहां पर भी लिखा है. A huge sum offered for his capture. अब hope आप सबको यहां पे क्लियर है कि his capture का मतलब क्या है यहां पे. ये देखिए कैंडिडेट्स. Was offered for Charles capture, a huge sum offered for his capture. यस, तो ये जो ह्यूज सम है इसको हमने यहां पर लिया अ लार्ज रिवॉर्ड. तो ह्यूज सम यहां पे लार्ज रिवॉर्ड है. अब देखो इस तरह से एक इजी वर्ड भी हमें मिल रहा है. ह्यूज सम मींस लार्ज रिवॉर्ड. ये क्लियर था कैंडिडेट्स को. यहां पर भी आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से एग्जामिनर ने उसका अपोजिट हमें दे दिया. करेक्ट ना. ये जो कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीटेड है, इसके लिए एक और एग्जाम्पल देती हूं ताकि आपको पैसेज समझ आए. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वहां लिखा है that institute charge fees. Institute charge fees. और कैंडिडेट्स क्या करते हैं? कैंडिडेट्स पे फीस. तो अगर कैंडिडेट वर्ड पहले आ रहा है तो मेरा आंसर क्या हो रहा है? कैंडिडेट्स पे फीस. और इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? चार्ज फीस. तो पे और चार्ज, यहां पर वर्ड्स के मीनिंग कंटैक्चुअली बिल्कुल सेम है. तो हमें इस तरह से चेक करते रहना है. इसलिए मैंने कहा था यू मस्ट हैव अ कॉपी और अ पेन विद यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर द नोट्स. यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दे आर मेकिंग द सेंटेंसेस. बट ऑफर्ड फॉर चार्ल्स कैप्चर क्या दे रहे हैं वो? ह्यूज सम. तो हमने ह्यूज सम को यहां पे लिखा है लार्ज रिवॉर्ड. देन ही इवेंचुअली मैनेज टू रीच द डैश ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप. आफ्टर 6 weeks he eventually managed to reach the continental Europe. I'm going back to the passage, searching for my word. Correct. After 6 weeks, over following 6 weeks. सेम लाइन लिया कैंडिडेट्स मैंने. 90% आंसर्स आर इन सीरियल ऑर्डर. आप हमेशा याद रखेंगे ये बात जब भी फिल इन द ब्लैंक्स हो रहे हैं, ट्रू फॉल्स हो रहे हैं. ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आंसर को करेक्ट करने के लिए. अब देखिए ओवर द फॉलोइंग 6 weeks ये लिखा है, बट आफ्टर दी 6 weeks हमने ये ऑप्शन यहां से लिया. यहां पर लिखा है ऑफ
following 6 weeks. Correct there. He eventually managed to reach the dash of continental Europe. यहां पर भी लिखा था Charles wandered around Europe. मतलब हम करेक्ट जगह पर हैं, हमारे आंसर सही चल रहे हैं, हमारे को यहीं पे लोकेशन मिलेगी. Penniless, defeated Charles wandered around the Europe with only a small group of loyal supporters. Now I have to check here with only a large small group of loyal supporters. If you check this word, only a small group of loyal supporters. So tell me, is this about a widespread conspiracy? Is this a popular solution? Is this a new government? Is this a military innovation? Is this relative safety? Or the political debate? They have a very small group of loyal supporters means about the relative safety. Correct? So candidates, it's very important to do the matching. हमने आज के fill in the blanks में से ये लर्न करा है, ये स्ट्रैटेजी कि हमें पहले ऑप्शंस लेने हैं, पैसेज में जाना है, अपना कीवर्ड से लाइन लेना है. एग्जैक्ट सेंटेंस मिलने पर हमें ग्रामर, सबसे पहले ग्रामर और फिर कंटेक्चुअल मीनिंग्स भी हो सकते हैं, सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, पैराफ्रेजिंग भी हो सकती है. ये सब चीजें अपने माइंड में रखनी है बिफोर गिविंग और राइटिंग द करेक्ट ऑप्शन. और जब भी लिखें प्लीज ऑप्शन लिखें. एग्जैक्ट जैसे मैंने कहा लार्ज रिवॉर्ड, बट करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तो आपको बी ऑप्शन लिखना है. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं कैंडिडेट्स. जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दैट इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन में फिर से सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि आप कीवर्ड्स बनाएंगे. यहां पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में चार्ल्स chose Papis for the task. Now this is my first important keyword. Now this is my first most important keyword. This is a complex sentence, so why he considered him to be trustworthy because he think him to be the trustworthy. So this is my complex sentence. That why I have a two important elements. ये दो important elements है. Why? Because this is one is for that he chose Papis. Second one, why he chose, because of the trustworthiness. So two important elements. अब हम ऑप्शन में जाएंगे अपने रीडिंग पैसेज में. 90% आंसर सीरियल ऑर्डर में होते हैं. इसी फॉर्म में हम ट्राई करेंगे सर्च करने का. यहां पे लिखा हुआ है his intention when asking Pepsi to commit his story to the paper was to ensure that this most extraordinary was never forgotten. Now if I take this line and will start mentioning with this, now candidates, I request you to tell me that why he chose. He chose when asking Pepys to commit his story because he considered him to be trustworthy. Now, अगर मुझे इसको ट्रू करना है कैंडिडेट्स, अगर मुझे इस ऑप्शन को ट्रू करना है, so I must get the same adjective. अगर मुझे फॉल्स करना है तो I must have some contradiction to it, means इसका कुछ false मिलना चाहिए. और not given में क्या होगा, that element is miss. अब आप चेक करेंगे यहां पर तो हमें trustworthy जैसा कोई यहां पर adjective नहीं मिल रहा है. सेकंड, ट्रस्ट, अगर मुझे इसको false करना है तो मुझे इसका contradiction चाहिए. अब चेक करिए यहां पे कहीं distress जैसे वर्ड्स भी अवेलेबल नहीं है. अब ना ये ट्रू है ना ये false है कैंडिडेट्स, इसीलिए ये मेरा आंसर होगा not given. अब मैं इसको not given मेंशन करूंगी. The reason is simple that my information is missed, and whenever the information is missed, it is called as not given. Not given का मतलब ये होता है information miss. ये कैंडिडेट्स आपको स्ट्रैटेजी हमेशा माइंड में रखना है. True means same adjective, means same meaning, means synonyms, means paraphrasing. False means antonym. False means contradiction. Not given means information miss. Question number 33. Charles' personal recollection. Now this is my important keyword. Personal recollection. Lacked sufficient detail. Lacked sufficient details. Candidates, lack. Lack is a negative tone word here. यहाँ पे lack का मतलब क्या है? Negative. That some information is missing. That is not appropriate, that is inadequate. That's why they are saying it is lacked. Now I will go to the passage and start searching for my another keyword. My last answer was here, if you remember, Pepsi.
Correct? Now I have to check personal, and they are saying that is lagged. Now I will check here and will try to find out my answer. आपको सिर्फ अपने ऑप्शंस पे चेक करना है. ये देखिए, इन द वेरी नेक्स्ट लाइन, मैंने फिर से एक लाइन लिया यहां से, इन द वेरी नेक्स्ट फ्रॉम माय प्रीवियस आंसर, very next from my previous answer. I'm just making a line at this place for the better understanding. यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट डिटेल इन पर्सनल रिकलेक्शन. आप सबको होप यू क्लियर कि ये पर्सनल रिकलेक्शन है. यहाँ भी पर्सनल रिकलेक्शन मिला है. हिज यहाँ पे चार्ल्स को रिप्लेस कर रहा है. लैग्ड सफिशिएंट डिटेल्स, यहां पर लिखा है ग्रेट डिटेल. अब मुझे बताइए, यहां पर लिखा हुआ है ग्रेट डिटेल और यहां पे लिखा हुआ है लैक डिटेल. अब ये दोनों वर्ड सेम है या अपोजिट है? यस कैंडिडेट, स्टेटमेंट बताना बिल्कुल मत भूलें. यहां पर ये आंसर नो हो जाएगा या फिर फॉल्स हो जाएगा. वाई नो, वाई फॉल्स? द रीजन इज वेरी सिंपल. यहां पे लिखा है ग्रेट डील और ग्रेट डिटेल और वहां पे लिखा है सफिशिएंट. लैक सफिशिएंट डिटेल्स मींस डिटेल्स वर मिस्ड. वो नेगेटिव टोन दे रहा था क्वेश्चन, और जब हम पैसेज में गए तो पैसेज पॉजिटिव टोन दे रहा है. पैसेज कह रहा है ग्रेट डिटेल. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव टोन लैक, पॉजिटिव टोन ग्रेट डिटेल, आवर आंसर विल बी नो. और नॉट गिवन का कैंडिडेट्स भूलना नहीं है. नॉट गिवन का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन मिस हो, जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसी को हम नॉट गिवन बोलते हैं. यहां पे इंफॉर्मेशन नेगेटिव है, अपोजिट है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग नो. चार्ल्स इंडिकेटेड टू Pepys that he had planned his escape before the battle. Now, again, I have a conditional sentence. Two information is given. Indicated to Pepys that he had planned his escape before the battle. Before the battle. Time phrase given है candidates यहाँ पे before the battle. अब आप पहले ही बताएं मुझे, अगर मुझे मिलता है before the battle, करेक्ट, तो मेरा आंसर ट्रू होगा. अगर मुझे चाहिए फॉल्स, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर होगा आफ्टर द बैटल. और अगर मुझे वो टाइम फ्रेज मिलता ही नहीं है, ना बिफोर द बैटल लिखा है ना आफ्टर द बैटल लिखा है, तब मेरा आंसर क्या होगा कैंडिडेट्स? नॉट गिवन. वेरी नाइस. नॉट गिवन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन मिसिंग. जब भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी ना, वो अवेलेबल ही नहीं है इंफॉर्मेशन, तो हम उसको नॉट गिवन कहते हैं. जबकि इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है, मैच नहीं हो रही है, तो मैं कहूंगी कि ये क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है. बिफोर द बैटल था मैम, वहां लिखा है आफ्टर द बैटल. बट जब लिखा ही नहीं है ना बिफोर ना आफ्टर, तो मेरा इंफॉर्मेशन क्या होगा? नॉट गिवन. अब हम कैंडिडेट्स फिर से अपने पैसेज की तरफ जा रहे हैं. अगेन पैसेज पे आएंगे. पैसेज में चेक करते हैं. ये देखिए यहां लिखा था ग्रेट डिटेल. ग्रेट डिटेल वहां पे लिखा था लैग्ड, तो हमने यहां से कर दिया. नेक्स्ट, इसी पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन ली मैंने. यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स, मतलब ट्रू फॉल्स में आपको मिल जाएंगे. और कैम्ब्रिज रीडिंग की ये स्मार्टनेस है, वहां पर ऐसा ही होता है. तो आप जब भी प्रैक्टिस करें, मेरी सजेशन है कैम्ब्रिज के मटेरियल से प्रैक्टिस करें. इससे आपका टास्क 2, आपका स्पीकिंग भी अच्छा होगा, बिकॉज आपके पैराफ्रेजिंग स्किल्स अच्छे होते हैं. After the battle was so absolutely lost to be beyond the recovery, I began to think of the best way of saving myself. After planned his escape. कब प्लान करता है वो अपना escape? बेस्ट वे ऑफ सेविंग माई सेल्फ. सेविंग माई सेल्फ यहाँ पे क्या है? escape. यहाँ पे भी लिखा है सेविंग माई सेल्फ मीन्स escape. बट व्हेन, ये लिखा है बिफोर द बैटल. यहां पर क्या लिखा है? आफ्टर द बैटल. आंसर क्या हो जाएगा? This type of things are important to understand. Next, the inclusion of Charles' account is a positive aspect of a book. अब देखिए यहां से पढ़ के ही हमें समझ आ रहा है इट्स अ पॉजिटिव टोन सेंटेंस. टोन कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स. टोन नहीं हमारी हेल्प करी थी फिल इन द ब्लैंक्स में वो आंसर देने में. पार्लियामेंट्री, डिफीटेड बाय parliamentarians means parliamentarians won, means it's a victory to them, is a positive aspect of the book. अब हम फिर से कैंडिडेट्स पहले मुझे बताएं, अगर वहां पर भी पॉजिटिव टोन का वर्ड मिलता है तो आंसर यस होगा. वहां पे मिलता है नेगेटिव एक्सपेक्ट तो आंसर फॉल्स होगा. और अगर वहां पे ना पॉजिटिव मिलता है ना नेगेटिव मिलता है तो मेरा आंसर होगा नॉट गिवन. ट्रू फॉल्स में 3 ही ऑप्शन है आपके पास. ट्रू के लिए आपको सेम चाहिए, आपको सिनोनियम चाहिए. फॉल्स के लिए आपको अपोजिट चाहिए, एंटोनियम चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन चाहिए. नॉट गिवन के लिए इंफॉर्मेशन मिस.
बात ही नहीं हो रही है उसकी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ द बुक, इनकल्शन ऑफ द बुक, हम पैसेज के वहां पे जा रहे हैं, ये लिखा हुआ था आफ्टर द बेटल वाला लाइन, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसका नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इज दिस रिलेटेड टू दिस पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग, करेक्ट ना? यस कैंडिडेट। अब आप यहाँ से बिल्कुल इजीली इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन भी है चार्ल्स अकाउंट इज अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ द बुक, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इस लाइन में कि इट इज अ पॉजिटिव, its own narrative as well as those for his supporters. ये कॉपी करके मैं यहां पर सिर्फ इसलिए लिख रही हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको समझ आ जाए कि पैसेज का आंसर कैसे है। जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ पाता कि हम आंसर क्या दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उस आंसर से। देखिए वन ऑफ द जॉयज ऑन नैरेटिव एज वेल एज दोज फॉर हिज सपोर्टर्स, पॉजिटिव टोन मिल रहा है इस सेंटेंस से हमारे को, इसलिए हमने भी कहा कि ये आंसर है ट्रू या यस। जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा ट्रू, तो आप ट्रू लिखेंगे, यस यस, फॉल्स है या नो। तो कैंडिडेट्स जब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे तो हमने ये देखा कि ग्रामर के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक सिनोनिम्स फॉर द ऑप्शंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक पैराफ्रेजिंग, कॉनोटेशंस। इन अ सेम वे व्हेन वी कम टू द ट्रू फॉल्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट फॉर द ट्रू आई मस्ट हैव द सेम इंफॉर्मेशन। If the information is means opposite, antonym, contradict, it will be false. If the information is missed, incomplete, I will write not given. अगर आप ये स्ट्रेटजीज अपने पास रखेंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यू कैन गेट योर डिजायर्ड स्कोर। बट कैंडिडेट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द रेगुलर प्रैक्टिस बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मोर। अगर आपने एक स्ट्रैटेजी आज लर्न करा है तो बेटर है उस स्ट्रैटेजी को बार बार रिवाइज करें। अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज में हमारे को 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। एमसीक्यूज चाहे लिसनिंग में हो चाहे रीडिंग में हो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सबसे ट्रिकी लगते हैं, सबसे ट्रिकी लगते हैं। अब यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर है, अदरवाइज हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन विल हेल्प मी टू फाइंड आउट द लोकेशन, वो मेरे को लोकेशन बता देता है। यहां पर देखो क्या लिखा है उसने, रिव्यूअर्स मेन पर्पस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहां पर पूरा का पूरा मेरे को क्या जब हमें स्किमिंग करनी है तो हमें क्या देखना है, हमें फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट देखना है। ठीक है कैंडिडेट्स। अदरवाइज होता क्या है, कई बार कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया यहां पर, देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ फिगरेटिव बिहेवियर। अब मुझे पर्टिकुलर ये लाइन ढूंढना है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे पहले ही बता दिया कि आंसर कौन से पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में। ये देखिए उसने यहाँ बता दिया कि आंसर कहाँ है, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पर बता दिया उसने मुझे कि इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में। करेक्ट ना? तो ये पैराग्राफ की क्या है, लोकेशंस है। अब लोकेशंस में भी वो क्या पूछ रहे हैं, लोकेशंस में जैसे यहां पूछ रहे हैं वो रिव्यूअर्स मेन पर्पस। सो दिस इज माय मेन कीवर्ड कि वो पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं रिव्यूअर्स मेन पर्पस। करेक्ट। यहां क्या पूछ रहे हैं वो, वाई दे इंक्लूड एग्जाम्पल्स, वाई दे इंक्लूड एग्जाम्पल्स। यहां पर ये पूछ रहे हैं वाई दे इंक्लूड एग्जाम्पल्स। करेक्ट। नाउ व्हाट पॉइंट डज द रिव्यूअर मेक, what point? Now this is my most important keyword here. What the reviewers say about Charles Spencer, what they say about. So this is my important here. Everywhere you have to find out. Now when the reviewer says the book doesn't quite hit the mark, means it is given in the passage. ये passage में एक line तो mention है। Question क्या है, why she is making the point, why she is making this point. Now this is most important to me, why she is making the point. Then I have to find that why she has made this point. What is reviewer's main purpose? अब मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ में जाना है और मेन पर्पस चेक करना है कि मेरा मेन पर्पस क्या है। कैंडिडेट्स यहां पर ये जो ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस पहले एक बार जरूर पढ़ने चाहिए। यहां पर लिखा है टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वर्कस्टर, give an account of the circumstances leading to Charles' second escape,
Details of parliamentarian political views. Compare Charles II's belief with those of his father. अब आप यहां क्लियरली मेंशन है, अगर यहां पे कंपैरिजन हो रहा है उसकी और उसके फादर की थिंकिंग का, तो ये ऑप्शन आएगा कि पूरे पैराग्राफ में मेन पर्पस क्या था। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल व्यूज की बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल व्यूज मीन सम आर अग्री टू दिस, सम आर डिसअग्री टू दिस, तो मेरा आंसर ये होगा। अगर वहां पर लिखा हुआ है सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू चार्ल्स सेकंड एस्केप, दिस इज माय मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड एंड हियर माय मेन कीवर्ड इज बैटल ऑफ वॉर्सेस्टर। अब हम फर्स्ट पैसेज में जाएंगे कैंडिडेट्स, और जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, हम पहले अपने 4 ऑप्शंस को सर्च करने की ट्राई करेंगे कि हमारे 4 ऑप्शंस क्या हैं। बिकॉज जब भी हम एमसीक्यूज करते हैं, द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेट करना है, जो जो रॉन्ग ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट करें। जैसे क्या फर्स्ट पैराग्राफ में बार बार ये बात हो रही है बिलीव्स विद दोस ऑफ हिज फादर, क्या वहां पे पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल व्यूज की बात हो रही है, क्या वहां पे बैटल ऑफ वॉर्सेस्टर की बात हो रही है। हम पैसेज फर्स्ट में चलते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि पैसेज फर्स्ट में आंसर है। हम यहाँ पैसेज फर्स्ट में आए, अब हम यहाँ चेक करते हैं कि उसके फादर की और उनकी बात कहां हो रही है। ये पूरा पैराग्राफ था कैंडिडेट्स मेरे पास। अब इस पूरे पैराग्राफ में हमें चेक करना है कि उन्होंने कहां पर दे रखा है हमें। क्लियर है डियर? ये मेरे पास फुल पैसेज है, मुझे इस पूरे पैसेज में चेक करना है कि कहां पर उसके फादर की बात हो रही है। चेक कर सकते हैं कैंडिडेट्स आप सब, यहां पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट्रियल्स। आपको मेरे को बताना है पॉलिटिकल व्यू की बात कहां पर हो रही है। मैं इसको क्लियर कर देते हैं पहले, अब दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए पार्लियामेंट्रियल्स की बात हो रही है। आपने मुझे बताना है पार्लियामेंट्रियल्स पॉलिटिकल व्यू। अगर पॉलिटिकल व्यू है इनका पूरे पैसेज में एक्सप्लेनेशन, तो डेफिनेटली हम वो पॉलिटिकल व्यू के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पे उसके फादर की बिलीव्स की बात हो रही है कि उसमें दोनों में कंपैरिजंस है, तो डेफिनेटली हम वो फादर वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। करेक्ट। और वहां पर एक जो हमारे पास दिया हुआ था दैट इज ऑफ अबाउट द बैटल ऑफ द वॉर्सेस्टर, हम वो भी चेक करते हैं कि अगर उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है तो हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ऑप्शंस को ध्यान देना है। मैंने पहले ही कहा है आपने 4 ऑप्शंस बनाए हैं, आप सिर्फ उसको चेक करें। ये रहा बैटल ऑफ वॉर्सेस्टर। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे उसके पार्लियामेंट्रियल जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दैट इज अबाउट द पॉलिटिकल व्यूज, यस और नो। अगर वो पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम पार्लियामेंट्रियल वाला ऑप्शन लेंगे। अगर वहां पर लिखा है कि उसके फादर और उसके प्रिंसिपल्स की मिसमैचिंग की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, सो हम ये वाला लेंगे। बैटल ऑफ वॉर्सेस्टर को एक्सप्लेन कर रखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, तो हम इसको लेंगे। क्लियर है? आपको सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लोकेशन बहुत इजीली दे दिया है, बस ये 4 ऑप्शंस जो दिए हैं, आपको इन 4 ऑप्शंस में से अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बिलीफ विद दोस ऑफ हिज फादर, पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल व्यूज था, मेन पर्पस क्या था, बैटल ऑफ वॉर्सेस्टर एक्सप्लेन कर रखा है, या फिर हमें चार्ल्स सेकंड के एस्केप के सर्कमस्टांसेस बता रखे हैं कि उस समय पे सर्कमस्टांसेस क्या थे, सिचुएशन क्या क्या थी। बस हमें ये सर्च करना है और हमें ये बताना है। So candidates, correct option है option B is the correct one. Why the B is the correct one? Because hope you remember जब हमने passage को अभी आपको show करा है, passage में battle of Worcester, what happened, why happened, when it happened, ऐसी कोई ज्यादा information first paragraph में available नहीं है। फादर और उससे फादर की एक्सप्लेनेशन भी है जो है वो भी क्लियरली एक्सप्लेनेशन नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल व्यू कहीं नहीं बता रखा, जरूर बता रखा है हु वेन हु डिफेटेड, बट नेवर एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस। ठीक है, वॉर्सेस्टर के बैटल के बारे में कहीं पर पूरी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए दैट इज ऑल्सो नॉट द मेन पर्पस। सो व्हाट इज द मेन पर्पस? द मेन पर्पस इज अबाउट हिज एस्केप। बार बार पूरे पैसेज में उसके एस्केप की बातें हो रही थी, इफ यू रिमेंबर, तभी लिखा था ह्यूज सम ऑफर्ड फॉर हिज कैप्चर, ही क्लोज्ड एस्केप। द होल पैराग्राफ एक्सप्लेन अबाउट हिज एस्केप। ये देखिए पूरे पैराग्राफ में बार बार उसके एस्केप की बातें हो रही थी, फॉर हिज कैप्चर, invade, the whole paragraph, because उसने पहले हमसे ऑप्शन पूछा था in the first paragraph, reviewer's main purpose. That's why B is the correct option and A, C and D is the incorrect. Why incorrect? Because this information is not completely given. This information parliamentarians is given but not the political view. Battle of Worcester is given but not about what happened. Now next question,
For the question number 37, they are saying, why does the reviewer include examples of this behavior? Now, they are asking you why? Why these examples? Here again, candidates, I suggest कि आप पहले 4 options को ध्यान से पढ़ेंगे. यहाँ लिखा है to explain how close Charles II came to losing his life. Losing his life. Now, this is my most important keyword here. Supporters were badly prepared. Now, this is my keyword, that supporters were badly. How the events of 6 weeks are brought to life. 6 weeks. Argue certain aspects not as well known as they should be. Again, the comparative sentence, candidates. हमें पहले यहाँ पर भी comparative मिला था with those of his father. यहाँ पर भी comparative है. As black as cool. आप जितने ज्यादा comparative sentence structure सीखेंगे, आपका task 1 उतना ज्यादा better हो रहा है. टास्क 1 में हमें कंपैरेटिव सेंटेंसेस वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करने पड़ते हैं. अब जब हमने 37 क्वेश्चन पढ़ा, उसमें मेंशन था एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स क्यों है? हमने 4 ऑप्शंस मिले हैं. पहला है लूजिंग हिज लाइफ, सेकंड है सपोर्टर्स वर बैडली प्रिपेयर्ड, थर्ड है 6 वीक्स और फोर्थ है कंपैरेटिव एज वेल नोन एज दे शुड बी. अब हम पैसेज में जाएंगे, फिर से चेक करेंगे कि जो उसने फ्यूगिटिव बिहेवियर के एग्जांपल्स दिए हैं वो कहां से दिए हैं, क्यों दिए हैं. करेक्ट. आपको हर क्वेश्चन का ना ऑप्शन, वैसे तो पेपर में जैसे उसने यहां पर तो एक्सप्लेन ही कर दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर है, सेकंड पैराग्राफ में आंसर है. हर बार ऐसा नहीं होता है. बहुत बार आपको सिर्फ क्वेश्चन ही मिल जाता है, ऐसे ऑप्शंस मिलते ही नहीं है कि कौन सी लोकेशन है. बट यहाँ पे हमारी बहुत हेल्प हो रही है क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, सब कुछ बता रखा है कि कौन से ऑप्शन में कहाँ है. करेक्ट ना. अब आप इस पैसेज को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है. अब मेरे को यहाँ पर खुद ही चेक करना है कि उसने क्या बता रखा है. ये रहा, he had spent as a fugitive. क्यों उसने fugitive का एग्जाम्पल दिया है? यहाँ पे fugitive is a word used for escape. करेक्ट. जो escape है. As the king and secretary settled down, Charles commented his story. The whole paragraph explained about his story. Story means what? That how he spent that 6 weeks. He's saying that episode was never forgotten. Of the 6 weeks he had spent as fugitive. Why he has given example? सिंपल है कैंडिडेट्स. आपको अगर आपने सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा है तो आपको क्लियरली मेंशन है केम टू लूजिंग हिज लाइफ. ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. आपको ये लग रहा होगा कि ये इनकरेक्ट है. व्हाई इनकरेक्ट? बिकॉज इसकी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी वहां पर. उसने फ्यूगिटिव का एग्जांपल दिया है, उसने फ्यूगिटिव बिहेवियर बताया है. व्हाई? बिकॉज ही इज सेइंग दैट हाउ दीज 6 वीक्स आर ब्रॉट टू हिज life. That's why they are saying कि just a 3 hours of a sitting उसने सब कुछ explain करा है. So I am taking this as a correct option. मतलब क्रक्स ये है कैंडिडेट्स कि जब भी आपको MCQs करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, आपको एलिमिनेशंस करनी है. आपको ये नहीं देखना करेक्ट आंसर क्या है, आपको ये देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा मैच नहीं हो रहा है. जैसे यहाँ लिखा है सपोर्टर्स वर बैडली प्रिपेयर्ड, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल नहीं है. एज वेल नोन एज दे शुड बी, कहीं पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. केम टू लूजिंग हिज लाइफ, ये इसका अपोजिट दे रखा था वहां पर, तो वो इनकरेक्ट हो गया. आपको जब भी एमसीक्यूज करने हैं, फिर से आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू फाइंड दैट विच वन सूट्स बेस्ट टू इट. You have to find the incorrect, means the other options, irrelevant options. What point does the reviewer candidates, इसका आंसर C है. आप सब ध्यान से उस पैसेज को देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो 6 वीक्स के बारे में ही पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाउ द इवेंट्स. What point does the reviewer make about Charles II in the 4th paragraph? अब 4th paragraph में उसने क्या बता रखा है, क्या मेन पॉइंट है? He chose to celebrate. He chose to celebrate. He misunderstood the motives. He aimed to restore people's faith. He was driven by a desire to be popular. अब मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, आपको बस ये ऑप्शंस चेक करने हैं कि क्या उसके बाद डिजायर थी, वो पॉपुलर होना चाहता था. क्या he want to restore people's faith, sorry. He misunderstood the motives or he chose to celebrate. अब हमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें सिर्फ अपने पैसेज में जाना है और चेक करना है कि क्या वो यही बताना चाह रहा है. देखिए यहां पे लिखा है ओन नैरेटिव्स एज वेल एज दोज ऑफ हिज सपोर्टर्स. आपको अपने ऑप्शंस को खुद मैच करना पड़ेगा डियर. आपको 4 ऑप्शंस मालूम है, आपको बस वो ऑप्शंस चेक करने हैं क्या है.
और क्लियरली हमें मेंशन हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा था। बट आप पहले अपने 4 ऑप्शंस को जरूर चेक करेंगे और ट्राई करेंगे कि क्या हमें वो सारे ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल हैं। अगर वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं तो ही आप कहेंगे कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। अदरवाइज तब तक मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कैंडिडेट्स को कि प्लीज आप आंसर बताएं कि ये आंसर है। ये देख लीजिए, रिवील टू हिज सपोर्टर्स। आपको बस यहां से देखना है और मुझे बताना है कि वो एंजॉय करना चाहता है उसको या फिर नहीं। अगर आप एंजॉय की बात करें तो देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ द जॉयज ऑफ स्पेंसर्स बुक। कैंडिडेट्स जब भी आप एमसीक्यूज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करेक्ट आंसर को सर्च करने के लिए पहले बाकी के ऑप्शंस को चेक करें। आई एम रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। आपको ये ऑप्शन जरूर देखने हैं कि क्या उसने मिसअंडरस्टूड करा है मोटिव को, रीस्टोर पीपल फेथ, डिजायर टू बी पॉपुलर, क्या ये सब चीजें हैं यहां पर कि वो पॉपुलर होना चाहता था। आप पहले वही सब चीजें ही चेक करें तभी आपको करेक्ट आंसर मिल पाएगा, अदरवाइज आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, एमसीक्यूज एंड इन फैक्ट रीडिंग ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। यू मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. English language means you must be aware about contextual meanings, about the paraphrasing skills, about the synonyms. आप सब भी जब भी आप रीडिंग करें प्लीज इस तरह के ऑप्शन जरूर देखें, जरूर देखें। beneath his dignity मैच करने पड़ेंगे आपको इस तरह के वर्ड्स। यहाँ पे डिग्निटी को उसने किस वर्ड के साथ मैच करा है आपको खुद चेक करना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी होगी कि डिग्निटी को यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। डिग्निटी को यहाँ पे कहना चाह रहा है अबाउट देयर पॉपुलैरिटी। तो यहाँ पर हमने जो आंसर करा है 38 का क्वेश्चन का, जो मैंने करेक्ट आंसर करा है दैट इज द A1, क्योंकि ही चोज टू सेलिब्रेट। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग ना, दे आर मेंशनिंग इनटू द बुक एवरीथिंग। What does the reviewer say about Charles Spencer in the 5th paragraph? Now, Charles Spencer के बारे में what the reviewer say about the 5th paragraph? His decision to write the book comes as a surprise. उनको सरप्राइज लगा था जब उन्होंने कहा कि हम बुक पब्लिश करेंगे। He takes an unbiased approach. उसने unbiased approach लिया। आप टोन भी चेक कर सकते हैं कैंडिडेट्स, unbiased. Would be better, कंडीशन लगा दिया उसने, would be better if they included more detail. तो क्या कंडीशन लगा रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच दे रहे हैं। ही चोज लैंग्वेज दैट इज सुटेबल फॉर अ 21st सेंचुरी ऑडियंस। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या वो ऑडियंस की बात कर रहा है, सरप्राइज की बात कर रहा है, या फिर वो कह रहा है अनबायस्ड अप्रोच थी। आई एम गोइंग बैक टू दी पैसेज। फिर से पैसेज में आते हैं, हम फिर से चेक कर रहे हैं कि जो उसकी बुक है वो किसके बारे में लिखी है। चार्ल्स स्पेंसर इज द परफेक्ट पर्सन टू पास द स्टोरी ऑन टू अ न्यू जनरेशन। अब न्यू जनरेशन की बात हो रही है, क्या यहाँ पे वो 21st सेंचुरी लैंग्वेज और उन सब की बात हो रही है? बताइए। आपको चेक खुद करना पड़ेगा डियर कैंडिडेट्स कि कहां पर हमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल मिल रहा है और कहां पर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हर जगह पर हर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होता। ये हमें खुद मैचिंग करनी है कि कौन सा आंसर कहां से हमें मैच हो रहा है। उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे, आपको बस वहां से चेक करना था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न इडियम्स, डिटेल्स ऑफ द ग्रेट टेल। आपको बस यहां से सिर्फ मैच करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच हो रहा है। उसने कंडीशन भी लगा रखी थी इफ, अगर इफ के साथ कुछ मैच हो रहा है तो आप वो लगाएंगे। बट आपको कैंडिडेट्स ऑप्शंस में जाके सारे के सारे चेक करने हैं। जैसे मैंने कहा इट इज एन अनबायस्ड अप्रोच, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये अनबायस्ड अप्रोच है? यहां पर अनबायस्ड अप्रोच के लिए सभी के सभी कीवर्ड्स अवेलेबल है। रीजन अलोन टू रीड टू कैच अ किंग। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स, बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी आप एमसीक्यूज करें बेटर इज टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं बट उसके साथ साथ ये जरूर देखें कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। करेक्ट ना? अगर आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं मींस कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। क्लियर?
लास्ट क्वेश्चन है, 40th क्वेश्चन है, उसने खुद ही बता रखा है कि आंसर्स कहां पर हैं, डज नॉट क्वाइट हिट द मार्क, ये लाइन दिया हुआ है उसने, बस वो पूछ रहे हैं व्हाई शी इज मेकिंग द पॉइंट, व्हाई शी हैज मेक दिस पॉइंट। तो यहाँ पर क्लियरली ये ऑप्शन अवेलेबल भी है, आप चेक करेंगे जहां पर ये लाइन लिखा हुआ है, पहले आपको सिर्फ अपना लाइन ढूंढना है, व्हाई शी, फिर यहां से आपको पॉइंट मैच आउट करना, बहुत इजी हो जाएगा कैंडिडेट्स की हमारा करेक्ट आंसर क्या है। बट कैंडिडेट्स मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़े ना, पहले ये ऑप्शन जरूर ढूंढे, ये वाले ऑप्शंस, ये बहुत इजी है, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए चेक करना। जैसे यहां लिखा है इट ओवरलुक्स, ओवरलुक करना मीन्स अ नेगेटिव टोन है, इट लैक्स एन एनालिसिस मीन्स इट्स अ नेगेटिव टोन, ओमिट एनी रेफरेंस, ओमिट। अब हमें पता है कि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस नेगेटिव आ रहे हैं, देखिए इट फेल्स टू एड्रेस। अब मुझे पता है उस पैराग्राफ में, उस लाइन में जहां पर भी मेरा आंसर है, वहां पे सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं, ये लिसनिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। बट आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, कि अब सारे ही नेगेटिव टोन के हैं, तो नेगेटिव टोन तो इन सब में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स। अब मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये है, व्यूज ऑफ मोनार्की, deceit practiced by Charles II, experience has a lasting influence on him। अब मुझे ये चेक करना है इन चार ऑप्शंस में से मेरे कौन से ऑप्शंस वहां पे आ रहे हैं, क्या वहां पे इवेंट्स आ रहे हैं, क्या वहां पे व्यूज ऑफ मोनार्की आ रहे हैं, या फिर वहां पे चार्ल्स टू एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, प्रैक्टिस आ रही है। ये जो आपके पास अब पैसेज है, आपको बस इस पैसेज में अब ये अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं कि वो क्या लिखा है। इंस्टेड इज डिपिक्शन इज इनफेक्टिव प्लेजर लविंग मोनार्क डज नॉट डू जस्टिस टू द मैन। नेगेटिव टोन है, ये तो 4 के 4 ऑप्शन से मिल रहा था, यहां पर भी मिल रहा है आपको। ये अब हमें खुद डिसाइड करना है कैंडिडेट्स कि हमें नेगेटिव टोन, पॉजिटिव टोन चाहिए, या हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंटेक्चुअल मीनिंग्स चाहिए। यही सेम स्किल आपकी लिसनिंग एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेगा कैंडिडेट्स। तो जस्ट बाय कीपिंग दिस लाइन इनटू द कंसिडरेशन, इस लाइन को कंसिडर करते हुए हम कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उस लास्ट वाली लाइन को कंसिडर करते हुए। तो कैंडिडेट्स, ये जो आज हमने पैसेज डिस्कस करा, इस पैसेज में हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट मीनिंग है कैंडिडेट्स दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ट्रू फॉल्स में आपको फिर से रिपीट कर रही हूं दैट यू हैव टू चेक वेदर द इंफॉर्मेशन इज सेम, सिनोनिम्स, करेक्ट और मैचिंग contextually. I have to write true. If the information is antonym, contradict, answer will be false. And if the information is neither true nor false, it will be not given, means the information is incomplete. Information will be mismatched. Then we did MCQs. MCQs में you have to find the 4 options. फिर उन 4 options में से आपको eliminate करने हैं. You have to find the first incorrect ones. Correct अपने आप मिल जाएगा. Thank you for watching, candidates. Stay tuned to our YouTube channel for the more reading, writing, speaking tutorials. Thank you.